हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग अदर्स अकेडमी क्लासेस में। चलिए, और दुर्गा के लिए जो है सेट प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते शुरू करते हैं फटाफट। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना सही आ रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन देखिए, फटाफट बनाइए इसको। आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में कह रहा है कि किस प्रकार के अधिकतर वन पाए जाते हैं। तो भारत में जो अधिकतर वन पाया जाता है, आपको कैसा वन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है पाया जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनाइए क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है काजिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है। कौन सी पहाड़ियाँ कर रहा है? काजिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के साथ करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। चलिए तीसरा देखिए सवाल क्या कहता है। तीसरा कहता है कि आधिकारिक ई वॉलेट लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन हो जाएगा। तो प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? ई वॉलेट लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य जो है वह तेलंगाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है हरे रंग का पदार्थ जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 5 नंबर देखिए क्या कहता है। 5 में क्वेश्चन है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा क्या कहता है। कूट में आंसर देना है। देखिए छठा सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित क्षेत्र में विचार कीजिए। कहता है निम्नलिखित शब्द या कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो फटाफट आप लोग बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का। किस में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में जो है क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। आपका आंसर क्या हो गया? 1 और 2 उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पाया जाता है। 6 का आंसर हो गया ए नंबर। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 7 नंबर बनाइए क्या कहता है। 7 में कहता है कि सुंडा ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है। तो ये किस महासागर में अवस्थित है? आपका हिंद महासागर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। अरावली हेमावती काबिनी किसकी सहायक नदी है। कहता है अमरावती हेमावती काबिनी किसकी सहायक नदी है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका तीनों जो सहायक नदी किसका है? कावेरी है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 9 नंबर सवाल कहता है कि 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यक होती है। ठीक है, तो मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर का अंतर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बनाइए जी। क्वेश्चन है 15 डिग्री का होता है। 1 घंटे में कितना का अंतर होता है? 15 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 10वां सवाल क्या कहता है। 10वां नंबर सवाल कहता है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है एक क्या है? हार्मोन। आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है क्या है? प्रोटीन है। आंसर क्या हो गया? 11 के बी। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए देखिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है। 12 नंबर सवाल कहता है कि पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किस में किया जाता है। तो आपको पकाने यानी भोजन बनाने में किया जाता है। चलिए 13वां सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल क्या कहता है। 13 नंबर सवाल क्या कहता है। 13 नंबर सवाल कहता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक जो है क्या कर रहा है यहाँ पर? सबसे अधिक जो है हानिकारक विकिरण पैदा होता है। कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा संलयन अभिक्रिया के द्वारा सबसे अधिक हानिकारक विकिरण जो है पैदा होता है। चलिए 14 क्वेश्चन बनाए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रण छड़ों के रूप में जो है किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 का हो जाएगा डी। बोरॉन का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम और बोरॉन छड़ का। चलिए 15 में क्या कहता है। कहता है चिली सोडा किसका समान नाम है। चिली जो है वह चिली सोडा किसका समान नाम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट का समान नाम है। चलिए 16 नंबर देखिए क्या कहता है। 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। 16 के हो गया आपका सी नंबर। चलिए 17 देखिए क्या कहता है।
17 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु तत्व संख्या 29, कहता है परमाणु संख्या जो है 29 है, इसका संबंध जो है किस ब्लॉक से होगा। तो ये जो है किस ब्लॉक में चला जाएगा, डी ब्लॉक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए क्या कहता है। 18 में संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष था जे.बी. कृपलानी। चलिए 19वां सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है क्या हो जाएगा, कानूनी सलाहकार होता है। चलिए फटाफट 20वां नंबर बनाइए क्या कहता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है। तो अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो किसके पास होता है, वह संसद के पास होता है। चलिए 21 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण। रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैरोटीन हो जाएगा। 21 का हो गया। चलिए 22 नंबर बनाइए तो क्या कहलाता है। 22 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावत नहीं करती है। तो पाचक एंजाइम के यहाँ जो स्रावत नहीं करता है वो हो जाएगा क्षुद्रांत ग्रंथि, जो कोई पाचक एंजाइम का जो स्रावित नहीं करता है। ठीक है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यकृत नहीं करता है। चलिए 22 का ठीक कर लीजिएगा, सी हो जाएगा आंसर। कहता है विटामिन B2 का सम्मान नाम क्या होता है। तो बनाइए तो फटाफट क्या होगा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कहता है मूत्र का समान घटक क्या है। तो मूत्र में समान घटक क्या हो जाएगा आपका, एल्बुमिन हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है। कहता है महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका कपाल। चलिए 26 देखिए क्या कहता है। 26 में कहता है कि मानव रुधिर का pH मान कितना होता है। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 27 नंबर कहता है कि ECG का प्रयोग जो है किस में किया जाता है। तो ECG का प्रयोग किसको किया जाता है। तो ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, हृदय गतिविधि को दर्शाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या कहता है इनमें से कौन सा जो है दोनों बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। कहता है व्यवहार नहीं करता है। तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्यवहार नहीं करता है। तो 28 का हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। चलिए 29 में कहता है इनमें से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालन और श्वसन जो है संबंधित होता है। चलिए 30वां सवाल देखिए क्या कहता है। 30वां सवाल कहता है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचते। किसी भी वृक्ष को अधिकतम हानि जो होता है अगर उसके छाल का नाश हो जाएगा तो सबसे अधिक जो हानि पहुंचती है। चलिए कहता है शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पर जो है जम जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 32। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 32 देखिए कहता है कि अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आभासी और सीधा बनता है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। ध्वनि का तरत किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तरत जो है आपका निर्भर करता है आवृत्ति पर। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल कहता है कि गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नियम से जाना जाता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 35 नंबर सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा की एक इकाई नहीं है। तो ऊर्जा की इकाई जो इनमें से कौन सा नहीं है, kg मीटर पर सेकेंड जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 36 नंबर क्या कहता है मेरे भाई। कहता है कि रेक्टिफायर का उपयोग जो है किसके निर्माण में किया जाता है। कहता है रेक्टिफायर का उपयोग में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर हो जाएगा। AC को DC में परिवर्तन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो उसमें किया जाता है रेक्टिफायर का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 37 नंबर बनाइए क्या कहता है। 37 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का शक्ति किसके पास होता है। तो ये जो शक्ति किसके पास होता है, संसद के पास होता है। चलिए 38 नंबर बनाइए फटाफट। 38 में कहता है कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। तो स्थगन होगा, सत्रावसान होगा, विघटन के द्वारा, सभी के द्वारा जो है समाप्त किया जा सकता है। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 39 नंबर सवाल कहता है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है वह किस आधार पर होता है। तो यह जो होता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 में क्या कहता है। भारतीय संविधान का
उद्देशिका अथवा प्रस्ताव किन शब्दों से शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग से शुरू होता है। चलिए 41 नंबर सवाल बने, क्या कहता है? 41 नंबर सवाल कहता है कि संविधान में किस संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 जो है कर दिया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। 31वां संविधान संशोधन के तहत नोट कीजिएगा 1973 में जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर देखिए क्या कहता है? 42 नंबर कहता है कि राज्य के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी या नाम के परिवर्तन संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी जो होता है आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से मिलान करना है, ठीक है, फटाफट मिलाइए तो आप लोग क्या हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता जो है सुमेलित नहीं है, समता का 14 से 18 सही, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 सही है, दूसरे के विरुद्ध अधिकार 23 24 सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 44 में देखिए क्या कहता है? कहते हैं इनमें से किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता था? होली लैंड का शब्द जो है किस देश के लिए किया जाता है? यह फिलिस्तीन के लिए जो है होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए 45 में बनाए क्या कहता है? 45 में कहता है निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 45 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? 45 का हो जाएगा सी, राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र के संचित निधि से भारित होता है, ये जो है गलत है। चलिए 46 नंबर बनाइए क्या कहता है? 46 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत जो है आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 47 में क्या कहता है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत संविधान के अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। चलिए 48 में देखिए क्या कहता है? 88 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो 1938 में किया गया था। चलिए 50वां सवाल देखिए क्या कहता है? 50 नंबर सवाल कहता है गेल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो गेल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1984 में हुआ था। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 50 नंबर कहता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम जो है किससे संबंधित है? तो जेबी से का नियम है। तो यहाँ पर सिर्फ से का नियम दिया है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है किस नियम से संबंधित था? से का नियम से संबंधित है। चलिए 51 नंबर 51 में कहता है कि रेखी समिति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा 51 के बी, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चलिए देखिए 52 में क्या कहता है? कहता है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारित कौन करता था? मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? 53 कहता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए 54 क्वेश्चन देखिए, कहता है पटना पक्षी विहार, यह इसके स्थान 1990 में हुआ था। कहाँ पड़ता है? तो आपको एट्टा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिटकल परियोजना जो है वो आपका घाट प्रभा नदी पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बनाइए आप लोग क्या होगा आंसर मेरे भाई? कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए 57 नंबर देखिए क्या कहता है? 57 कहता है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो हुआ था 1992 में हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट के। चलिए 58 में क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है? 2020 का थीम है तो यह है आवर सोल्यूशन आर इन द नेचर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 2021 का थीम तो नोट कीजिए 2021 का थीम जो है बी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा थीम? बी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नोट कर लीजिएगा बी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और 2020 का था आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 59 नंबर सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 142वें स्थान पर है। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 60 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने? जिनका जो पहले अध्यक्ष बनाया गया था वह प्रोप्राइटर सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट 61 में क्या कहता है? पुस्तक है इंडिया पॉजिटिव, पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिया पॉजिटिव पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा चेतन भगत। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है?
डडोमा डडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ हो गया? डडोमा। चलिए तीसरे में देखिए क्या कहता है सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन हो जाएगा? आपका बुध हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए चौसठ बनाए क्या कहता है? भारतीय नौसेना दिवस पूछ रहा है। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं, 8 अक्टूबर को वो वायुसेना दिवस मनाते हैं और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। चलिए 65 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा सौर ब्रिज मतलब सोलर ट्री जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा सी, दुर्गापुर। चलिए कहता है 66 में देखिए क्या कहता है? मिलान करने वाला है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? युद्धाभ्यास है और इसका मिलान करने वाला। तो फटाफट आप लोग बनाइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे भाई? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है वो मिनेस गलत है। जैर अल बहर जो भारत कतर के बीच हुआ था, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ था, जिमेक्स भारत और जापान, यह सही है, बी वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 67 नंबर देखिए क्या कहता है? कहता है 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया था? तो 2020 में जो है वो लुईस ग्लिक को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए 68 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूक्ष्म इलाकों को ग्रीन कॉर्पोरेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत किया है? कौन सी योजना है? जल कला। तो जल कला योजना की शुरुआत जो है वह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया था। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? कहता है किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया? संजीवन नाम से एक मोबाइल लॉन्च जो है किया गया था, यह किया गया किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। 69 का हो गया। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 70 में देखिए क्या कहता है? 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नोट कर लीजिएगा, 2020 में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया उसमें 5 व्यक्ति को दिया गया था। नोट कीजिएगा, रोहित शर्मा को, मरियप्पन थंगावेलु को, मणिका बत्रा, दिनेश फोगाट और रानी रामपाल को दिया गया था। इसमें से जसप्रीत बुमराह जो है शामिल नहीं था। चलिए 71 बनने का था निम्नलिखित में से कौन सा समय नुआखाई जो है उत्सव उड़ीसा, चापचारकोट मिजोरम है, फूल देई उत्सव जो है उत्तराखंड। 71 का जो आंसर हो जाएगा वो सभी सही है। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? 72 नंबर सवाल कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया है? सैनिकों की निःशुल्क जो बस सेवा की शुरुआत किया है ये कौन किया है? राजस्थान सरकार ने किया है। चलिए प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन हाल ही में मई 2020 में हुआ था, इनका संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर फटाफट बनाइए, किससे संबंधित है? हॉकी से। बलबीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध जो है हॉकी से था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? 74 में कहता है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में 16वीं के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन का जो है अनावरण क्षेत्र प्रतिशत में कितना परसेंट है? तो 74 का कितना है? 21%, 6-7% है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आवरण प्रतिशत में पूछा है 21.67%। चलिए 75 में क्या कहता है? यूएस ओपन 2020 में पुरुष जो है विजेता डोमिनिक थियम में से किस देश के खिलाड़ी थे? तो इनका संबंध जो है किस देश से संबंधित है? फटाफट बनाइए। तो इसका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए 76 में क्या कहता है? 76 में कि भोपाल गैस, कहता है भोपाल गैस, देखिए 76 में क्या कहता है? भोपाल गैस दुर्घटना जो है कब घटित किया था? 3 दिसंबर 1984 को घटा। चलिए नेक्स्ट बनाइए। कहता है भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया था? 77 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। चलिए 78 में देखिए क्या कहता है? विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो विश्व की सबसे बड़ी परमाणु जो परियोजना है या आपका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा डी, फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। 79 में क्या कहता है? देखिए 79 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में जो है किस देश को चुना गया है? तो इसका 79 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारत और फ्रांस दोनों को चुना गया। 80 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन है 27वां एपिक सम्मेलन जो है कहाँ किया गया था? जो 27वां जो एपिक सम्मेलन किया गया था यह कहाँ किया गया था? बनाइए। तो इसका आंसर जो होगा मलेशिया होगा। लेकिन नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछे 2021 में जो 28वां एपेक सम्मेलन जो था, नोट कीजिएगा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे जो है स्थगित कर दिया गया। अगर पूछे एपेक का मुख्यालय तो नोट कर लीजिएगा सिंगापुर में। चलिए 81 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या। चलिए 82 बनाइए।
कहता कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्य को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पहला राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए, कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? कहता है कठोपनिषद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। 83 हो गया आंसर सी। चलिए 84 में देखिए, 84 में क्या कहता है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन था? तो लिखिएगा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन से? तो कनाद हो जाएगा। 84 का हो गया सी। 85 बनाइए। 85 नंबर क्या कहता है? 80 नंबर कहता है कि किस मगध साम्राज्य को पुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु कहा जाता था। 86 में क्या बनाइए, क्या कहता है? कहता है हड़प सब नामक सिंचाई कर किसने लगाया था? तो जो लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। चलिए 87 देखिए, 80 कहता है किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? कहता है किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? तो वह है बाबा फरीद का। चलिए 88 देखिए, 88 में क्या कहता है? 88 में कहता है किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी को उपाधि ग्रहण की थी? तो किस युद्ध के जीतने के बाद गाजी को उपाधि धारण किया था? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? खानवा के युद्ध जो है जीतने के बाद धारण किया था। चलिए 89 में देखिए क्या कहता है? कहता है किस मुगल शासक को अंग्रेजों के रंगून निर्वासित किया दिया था? कहता है किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था? तो किसे किया था? बहादुर शाह द्वितीय के। 90 में देखिए क्या कहता है? बनाइए तो 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जो किस संधि से समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी नंबर हो जाएगा, मंगलौर की संधि से समाप्त। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई? मंगलौर की संधि। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए खाने में देखिए क्या कहता है? भारत का पहला चंद्रयान संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल कौन सा है? स्थापित कहाँ किया गया है? तो एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल जो है स्थापना किया गया था आपका कहाँ? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। 93 नंबर बनाए क्या कहता है? 93 में कहता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था? 93 का आंसर क्या होता है? बाल तिलक जो है कहे थे। चलिए 94 क्वेश्चन बनाए क्या कहता है? 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है क्या था? 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 94 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पीला बक्सा। नोट कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए मिलान करने वाला है, मिलाइए तो फटाफट। पुस्तक दिया गया है तो मिलान करो। इसका आंसर जो 95 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आनंदमन के खून चटर्जी हो जाएगा, अभियुद्ध के कौन हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। चलिए और ब्रेकिंग बिंग का कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। और इंडिया टुडे का हो जाएगा राजनी पामदत्त। तो आंसर हो गया आपका सी। चलिए 96 नंबर देखते हैं। कहता रेशमी रुमाल षड्यंत्र का संबंध किससे है? तो नोट कीजिएगा रेशमी रुमाल संबंध किससे संबंधित है? बनाइए तो फटाफट आप लोग का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि रेशमी रुमाल का संबंध जो है षड्यंत्र का संबंध किससे है? तो 96 का हो जाएगा बी से, मौलवी अबेदुल्ला सिंधी से संबंधित है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर मैथ से है। कहता है प्रथम 10 पूर्ण घनों का योग निकालना है। फटाफट इसका आंसर बना लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर आता है, बी नंबर आएगा। 99 देखिए क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी। चलिए बना लीजिएगा। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 99 का आंसर सी 320 है। चलिए 100 में देखिए, 100 में क्वेश्चन बना लीजिएगा, मैथ है। 100 का आंसर आपका सी। तो ये बड़े भाई था आज का 100 क्वेश्चन। दरोगा का सेट 3 था मेरे भाई। 100 में कितने मार्क्स आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर 60 प्लस आ रहा है तो पीटी के लिए जो है 100% आप क्वालिफाई करने योग्य है। आपका आसानी से जो है पीटी निकल जाएगा। ठीक है, जितने भी आपसे स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें जो है अधिक से अधिक वीडियो को जो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आदर्श फैमिली से जुड़े, देखें और अपना दरोगा पर जो है जो तैयारी जो कर रहे हैं वो तैयारी अपना और बेहतर करें और दरोगा में इस बार जो है पीटी निकालें और इस बार दरोगा में सिलेक्शन लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।